प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम अब्राहम के विषय में प्रकाशन को सीख रहे हैं। हमने इससे पहले कई अध्ययन को किया है। अब्राहम का जीवन जो मुख्य रूप से उत्पत्ति उसका 12 चैप्टर से शुरू हुआ है, हमने वहीं से पद बाय पद, वर्ष बाय वर्ष हम सीखते आ रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे रहा है और आप कुछ बातों को सीख पा रहे हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बिल्कुल भी नीचे स्थान से खड़ा किया। वो सच्चा ईश्वर को नहीं जानता था, वो मूर्ति बनाया करता था, लेकिन परमेश्वर उनसे बातचीत किया और उनसे उस जगह को, अपना घर, अपना देश को छोड़ने के लिए कहा। और जिस देश की ओर जाने के विषय में परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया, उस ओर वो आगे बढ़ा। और अब तक हमने 14 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इस बीच में अब्राहम के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनेगी, तेरे वंश में राजा लोग होंगे, तेरे नाम को मैं महान करूंगा। इस तरह से कई प्रतिज्ञाओं को उसने किया था। और मुख्य रूप से परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अब्राहम का कोई संतान नहीं था और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके वो निकल पड़ा। अब तक 14 चैप्टर तक 10 साल बीत गए और अब तक अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो पूरी नहीं हुई है। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में प्रतिज्ञाओं को करता है। जब परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना तो अभी नहीं चुना है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें ठहराया है, हमें चुन लिया है। लेकिन जिस पोजीशन के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, ठहराया है, उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। हमारे जीवन में कई सारी कमियां होती हैं और परमेश्वर चाहता है कि उन कमियों को वो बाहर निकाले। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवन को बदले, हमारे मन को बदले। जब हमारा मन बदल जाता है और तब हम परमेश्वर की दी गई आश्चर्य कर्म को सही रीति से हम चख सकते हैं और परमेश्वर को हम महिमा दे सकते हैं। यही तो मसीही जीवन है। पहले मन परिवर्तन करना है और उसके बाद परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली आश्चर्य कर्मों को चखना। यही है मसीही जीवन। पहले जीवन बदलना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपने जीवन को बदलते नहीं हैं, पहले वो आशीष लेना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सही रीति से परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे। परमेश्वर जो हमारे जीवन में आशीष देगा, वो आशीष का हम गलत यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा मन नहीं बदला है। और इसलिए यीशु मसीह भी जब इस संसार में आए तो उसने सबसे पहले यही प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अब्राहम के जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आए, कई सारी परिस्थितियां आई। इस बीच में परमेश्वर उनके मन को बदलना चाहा। उनका मन जो अलग किस्म का था, उनका मन जो पहले बर्बाद हो चुका था, उनका मन को अब परमेश्वर के वचन के लाइन में आना ज़रूरी है। परमेश्वर का ट्यूनिंग होना ज़रूरी है और इसलिए उनको इतना दिनों तक इंतज़ार करना पड़ा है। इसलिए तो बार बार मैं उदाहरण में मैंने दिया है कि इजरायली लोग जो मिस्र देश में बंदी में थे, परमेश्वर ने उनको वहाँ से छुड़ा करके कनान देश की ओर ले गया, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती थी। वो आशीषमय देश। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको 40 वर्ष लग गए। भौगोलिक स्थिति बताती है कि वो 40 दिन का सफ़र था। कुछ लोग कहते हैं कि वो 11 दिन का सफ़र था। लेकिन वो 40 वर्ष क्यों लगा? क्यों परमेश्वर उनको वहीं घुमाता रहा? इसलिए क्योंकि उनका मन बदला नहीं था।
वे बार बार कुड़कुड़ाते थे, वो बार बार परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में खड़ा होते थे, बार बार वे मिस्र को याद करते थे, और इसलिए परमेश्वर उनको उस दूध और मधु की धारा जहाँ बहती है उस देश को देने से लेट किया, देरी किया। और वैसे ही कई बार हमारे जीवन में भी जो परमेश्वर आशीष देना चाहता है, हमारे जीवन में भी परमेश्वर कई सारे चीज़ों को पहले से नियुक्त करके रखा है, ठहरा करके रखा है, लेकिन उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमें समय लगता है। परमेश्वर देर नहीं करता है, लेकिन हमारे जीवन में ही हम कुछ चीज़ों के लिए देरी करते हैं। हमारे जीवन में ही कई कमियां होती हैं, हमारे जीवन में ही कुछ कमी घटियाँ हैं, हमारा मन सही से नहीं बदला है, हम उस संसार की ओर अब भी हैं, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इस भाई का जीवन पहले बदले, इस बहन का जीवन पहले बदले, इनका मन सही रीति से बदले, और तब मैं इनको आशीष दूंगा, और उन आशीषों को लेकर वो मेरी महिमा करेगा। ये परमेश्वर की योजना है। और हमने 14 चैप्टर में जो पिछला अध्ययन में हमने देखा कि अब्राहम विजयी को लेकर के आया। जब लूत और उसके परिवार बंदी में चले गए, उसके साथ और लोग भी, सदोम के लोग और वहाँ की धन संपत्ति, प्राणी, उनको लूट करके 4 राजा निकल गए, और उनका पीछा अब्राहम ने किया और उनको लूट करके वापस ले आया, विजयी को लेकर के आया। इस बीच में हमने कुछ घटनाओं को देखा है कि अब्राहम से मिलने के लिए राजा मेल्किसेदेक आया, जो सलेम का राजा है। मेल्किसेदेक अर्थात धार्मिकता का राजा, जो यरूशलेम में राज्य करता था। वो याजक भी था, परम प्रधान ईश्वर का वो याजक था, ऐसा बाइबल बताती है। और ये अब्राहम से मिलने के लिए आया, और वो खाली हाथ नहीं आया, वो तो रोटी और दाख मधु लेकर के आया। सिर्फ रोटी और दाख मधु नहीं, लेकिन उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, अब्राहम को तारीफ किया, और उसने अब्राहम के साथ मिलकर परमेश्वर की प्रशंसा की। जब हम विजय जीवन जीते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ जीवन जीने लगते हैं, परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, परमेश्वर के वचन को हम आदर करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर हमें अच्छे लोगों के साथ मिलाता है, जिनके विषय में हमने शायद कभी नहीं सोचा होगा। ऐसे लोग हमारे संपर्क में आते हैं। परमेश्वर हमें ऐसे लोगों के साथ मिलाते जाता है, और हमें हमारे जीवन में आशीषों को वो बढ़ाता है। और इस राजा ने, सलेम का राजा, अब्राहम का तारीफ किया। आज बहुत कम लोग दूसरे परमेश्वर के दास का तारीफ करते हैं। आज अक्सर क्या होता है कि एक दास दूसरे दास के विरुद्ध में बातें कहता है। जब कोई विजयी होता है तो उसके विरुद्ध में लोग खड़े होते हैं, उनके अंदर दोष ढूंढते हैं, उनको नीचे गिराने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, यहाँ परमेश्वर के 2 दास, एक अब्राहम और दूसरा मेल्किसेदेक, धार्मिकता का राजा, सलेम का राजा, जो परमेश्वर की ओर से था, वो अब्राहम से मिलने के लिए आया और उसको उसने आशीर्वाद दिया, उसने उसकी तारीफ की। दूसरी ओर सदोम का राजा भी आया, लेकिन उसके मुंह से आशीर्वाद का कोई शब्द नहीं था। उसने तो अब्राहम से कहा कि प्राणी तो मुझे दे दीजिए, लेकिन धन संपत्ति आप रख लीजिए। लेकिन अब्राहम ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि उस धन में परमेश्वर की महिमा नहीं थी। अगर उसको वो लेता तो सदोम का राजा भविष्य में कहता कि मेरे कारण से ये धनी हुआ है। वो एक संसारिक राजा जो सच्चा ईश्वर को नहीं जानता है, उसके नाम के साथ वो जुड़ना नहीं चाहता था। वो तो परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहता था, जो पृथ्वी और आकाश का अधिकारी है। इसी तरह से उसने सदोम के राजा को जवाब दिया था, और उसने उसके धन को ठुकराया। धन और दौलत उसके लिए कुछ भी नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का आराधना। जिस चीज़ से परमेश्वर के नाम की प्रशंसा होगी, जिस चीज़ से परमेश्वर के नाम की आराधना होगी,
उन्हीं सारी चीज़ों को करने के लिए अब्राहम आगे था। आज हम अब्राहम के जीवन से खुद को परख सकते हैं, खुद को देख सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। क्या हम धन और दौलत के लिए परमेश्वर की आराधना छोड़ रहे हैं? हमें धन और दौलत के लिए परमेश्वर की आराधना को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये धन और दौलत एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी आराधना, उसकी महिमा करेंगे तो ये सदा तक हमारे जीवन के साथ बना रहेगा। जब ये घटना घट चुकी तो 15 चैप्टर शुरू होता है और 15 चैप्टर का जो पहला वर्ड है वो इस तरह से है। 15 चैप्टर उसका पहला वचन, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। जब ये सारी घटनाएं घट गईं, उसने 4 राजाओं का पीछा किया। वहाँ से लूत और उसके परिवार को, धन संपत्ति को, अन्य जितने प्राणी थे उनको वो छुड़ा करके ले आया और सदोम के राजा के द्वारा दिए गए ऑफर को उसने ठुकरा दिया। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। इन बातों के पश्चात परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा और वो वचन में परमेश्वर ने क्या कहा? हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हाँ, तुमने संसार का धन को ठुकरा दिया, लेकिन मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। क्या आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर से खड़ा होकर के ये कहेगा कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ? अगर हमने भी परमेश्वर की महिमा के लिए संसार को छोड़ दिया है, हमने भी परमेश्वर की आराधना के लिए धन और दौलत को छोड़ा है, तो परमेश्वर हमारी ओर से कहने वाला है कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। और साथ ही परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मत डर। ये स्वाभाविक है कि मनुष्य के जीवन में डर आएगा। 4 राजा जो सदोम के धन और संपत्ति को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के प्राणियों को लूट करके भाग रहे थे, उनका पीछा करके अब्राहम उनकी धन संपत्ति को वापस लेकर के आया, उनसे छुड़ा करके लेकर के आया। अब अब्राहम को डर है। किस चीज़ का डर है? कि वे जो राजा हैं जिनके विरुद्ध में अब्राहम खड़ा हुआ, 4 राजा, वो अपने सेनाओं को भेज सकते हैं, अब्राहम के विरुद्ध में वो पांति बांध सकते हैं, और ये सारी चीज़ों का अब्राहम को डर है। लेकिन परमेश्वर उनकी ओर से खड़ा होकर के कहता है कि मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ। जब हम जो बंदी में हैं, जो इस संसार की बंदीगिरी में फंसे हुए हैं, इस संसार की पाप और बुराई में फंसे हुए हैं, इस संसार की मोह माया में, अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को जब हम छुड़ाने के लिए जाते हैं तो हमारा विरोधी जो शैतान है वो इससे प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि इससे उसकी आराधना ठेस पहुंचती है। लोग बंधन से मुक्त होकर के परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, तो ये शैतान के लिए अच्छा नहीं है। शैतान जो हमारा दुश्मन है वो हमारे विरुद्ध में खड़ा होता है। कई बार विरोधियों के माध्यम से हमारे विरुद्ध में वो बोलता है, कई सारी चीज़ों के माध्यम से वो हमारे जीवन में आक्रमण करने का प्रयास करता है। लेकिन हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर खड़ा होकर के कहता है कि मत डर, मैं तेरी ढाल और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। यदि आज आप भी कई सारे बंदी से मुक्त हो गए, पहले आप पाप में जीवन जीते थे, पहले आप लड़ाई झगड़ा करते थे, पहले आप नशा करते थे, पहले आप इस संसार की गंदगी और सड़ाहट में थे, लेकिन किसी ने सुसमाचार को लेकर आपके पास आया, आपको छुड़ाया, अब बंदी से छुड़ाए गए। लेकिन अब जितने आपके लोग थे वे आपके विरुद्ध में खड़ा हो गए, आपका विरोध करने लगे,
आपको समाज से निकाला जा रहा है, आपके विरुद्ध में तमाम प्रकार की षड्यंत्र रची जा रही है, तो आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जिस तरह से अब्राहम के साथ परमेश्वर खड़ा था और उसने उससे कहा, मत डर, मैं तेरी ढाल और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। आज आप यदि अशांत हैं, आज अगर आप निराशा में हैं, आज यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेकर के घबराहट में जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है। जैसा उसने अब्राहम से कहा, सिर्फ वो अब्राहम के लिए नहीं है, आज बाइबिल हमारे हाथ में है, तो ये बाइबिल आज हमारे लिए है, ये वचन आज हमारे लिए है। और जो वचन ने यहाँ लिखा है कि मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, इस वचन पर विश्वास करें कि ये आपके लिए है और इस वचन के द्वारा आप सांत्वना पाएं। परमेश्वर आपकी ढाल है। इस संसार में जितने भी शैतान की ओर से जलती हुई तीरें हैं, इस संसार की ओर से जितना भी आपके विरुद्ध में जो आक्रमण, जो युक्तियां शैतान करता है, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए परमेश्वर आपकी ओर से है। वो ढाल है, ढाल जो सामने वाला, जो दुश्मन आपकी ओर हथियार को डाल रहा है, उससे वो आपको प्रोटेक्ट करता है। हमारा परमेश्वर हमारा सुरक्षा है। और आज सबसे इम्पोर्टेंट हम सभी हैं जो नए नियम के विश्वासी हैं, हम और भी ज़्यादा परमेश्वर की ओर से सुरक्षित हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए अपना लहू को बहाया है। यीशु मसीह हमारा चट्टान है, यीशु मसीह हमारा छुपने का स्थान है, वो हमारा ढाल है, वो हमारी ओर से लड़ने वाला है। और इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें अशांत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, हमारी चिंताओं को उठाने के लिए तैयार है। जैसा राजा दाऊद कहता है कि हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है, वो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार है। और इसलिए आप भयभीत ना हो कि कौन सा दिन में मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां आई हैं, लेकिन हर एक दिन परमेश्वर आपकी बोझ को उठाने के लिए तैयार है। कलवारी क्रूस पर जिस यीशु ने पूरे संसार का पाप को, पूरे संसार का कमज़ोरी को, पूरे संसार का सड़ाहट को अपने कंधों के ऊपर ले लिया, वो परमेश्वर आज आपकी परिस्थितियों को क्यों नहीं उठाएगा। उस परमेश्वर के ऊपर यकीन करें और आनंदित हों, उठ खड़े हों और परमेश्वर को महिमा देना प्रारंभ करें। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।